देखिए, खबर तो निकलकर सामने आ गई कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम यानी सीजफायर हुआ है, लेकिन शर्तें इजराइल की नहीं ईरान की मानी गई हैं। वो बात अलग है, हेकड़ी अब भी खत्म नहीं हो रही। इजराइल के नेता अपनी साख अपने देश के अंदर बचाए रखने के लिए अपने आप को शेर बब्बर शेर साबित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया नहीं, उनके अपने देश वाले उन पर हंस रहे हैं। हंसी ठिठोली हो रही है उनकी कि कैसे गिबेड़ा गर्क करवा दिया इजराइल का। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जाते जाते ईरान ने कितना नुकसान इजराइल का किया। यही नहीं, इजराइल में किस तरह के हालात बने हैं, क्या गृहयुद्ध वहां हो सकता है। और बड़ी खबर यह है कि ये जो सीजफायर ईरान और इजराइल के बीच हुआ है, सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। खबर यह है कि अब इजराइल से अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि इतने दिनों से 20 महीने से चल रहा गजा के साथ संघर्ष भी यहीं इसी वक्त खत्म कर दीजिए। और सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है अपने ही नागरिकों से। लेकिन बात आज इजराइल और अमेरिका की नहीं होगी, बात होगी अपने देश की मीडिया की भी। आज मैं उनकी हरकतें दिखाऊंगा। जिस बात को अमेरिकन जानते हैं, जिस बात को इजरायली जानते हैं, उस बात से अलग हटकर अभी भी इजराइल और अमेरिका को अपना डैडी घोषित कर रखा है हमारे देश की मीडिया ने। क्या कैसे क्या दिखा रहे हो, दिखाता हूं अभी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं करता हूं प्रेस टीवी की इस खबर के साथ। आईआरजीसी कमांडर ने यूएस को ऑन किया हिस्टोरिक लेसन इन केस ऑफ रिपीटेड एग्रेशंस। अमेरिका के लिए एक संदेश भिजवाया। अमेरिका से कह दिया, जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, कि ऐसा फिर से दोबारा पलटवार हम करेंगे अगर सबक इसी बार से नहीं लिया तो। यानी दोबारा अगर हमला करने की कोशिश की तो यकीन मानकर चलिए बख्शेंगे कतई नहीं। ये स्पष्ट कर दिया गया आईआरजीसी के कमांडर की तरफ से, ठीक है ना। आईआरजीसी के कमांडर से कर दिया। अब ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि सीज फायर से फौरन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये भी आपको देश के बाहर की ही खबर रहेगी, ख़ासकर ईरान को लेकर और इसराइल को लेकर, तीसरा अमेरिका को लेकर। इनको तो ईरान ने जोकर बनाकर छोड़ दिया है, चाहे इसराइल हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। इतनी मार झेलनी पड़ी है इनको। अब ये तकरीबन इसराइल तो 35 से 40 साल पीछे जा चुका है। उसका जितना घुमंड था, जो अपने आप को जो दिखाता था उन्हें, वो ख़तरनाक तरीके से ज़ीरो हो चुका है। पूरा अंडा बोलता हूँ ना मैं, जनपद का अंडा बोले तो अब इसके ऊपर जचता है वो। अब जिस तरीके से इन्हें रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी ईरान नहीं मान रहा था। ईरान बोल रहा था मैं तो तेरे को आखिरी दम तक मारूंगा, क्योंकि अब जो मौका मिला है बार बार नहीं मिलता मेरे को, इसलिए तेरे को जितना हो सकता जो है सो तेरी फोड़ूंगा भी और तेरे को जमीन बोस कर दूंगा। तेरे सारे इमारतें, सारे बिल्डिंगें, सारी ताकत, सारा असलहा, सारी क़ुव्वत तेरी तबाह ताराश कर दूंगा ताकि तू दुनिया से मिट जाए। अब लेकिन बड़े सोच विचार के बाद इनको अपने आप को मर्द साबित करना था। डोनाल्ड ट्रंप को एक मर्द साबित करना था, क्योंकि ये उसकी नस्ल है ना, इसराइल अमेरिका की नस्ल है ना। उन्हें भी गलती करके जो है ईरान के खाली जगहों पे मारा, जहाँ से माल पहले ही 8 साल पहले गायब कर दिया गया था, वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन ईरान छोड़ा नहीं। जितने फौजी अड्डे थे खलीज के अंदर, चाहे कतर हो, चाहे इराक हो, चाहे जुर्दन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदिया हो, इतनी बुरी मार मारना चालू करा। अरे भाई, अमेरिकन तो अमेरिकन, जो इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकन जो काम करते हैं वो लोगों के भी चित्र उड़ गए। उतनी मार, क्योंकि पहले बोल दिया था मेरे को अगर से कोई तिरछी आंख से दिखेगा तो उसके दीदे निकाल लूंगा।
और मेरे ऊपर कोई अगरचे हमला करेगा तो मैं उसको आखिरी दम तक मारूंगा। अब किसी तरीके से, जबकि कोरिया की और अमेरिका की नहीं बनती, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, लेकिन कोरिया की और ईरान की अच्छी तरह बनती है। अब वो इस्तेमाल करा अक़वाम मुत्तहिदा UNCC ने कोरिया को और रशिया को कि किसी तरीके से सीज़फायर करा दो। नहीं अगरचे तो जो है ये लोगों को पता है अमेरिका भी ख़त्म हो जाएगा, इसराइल भी ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? मामू जी का ठेंगा, मामा जी का ठेंगा बचेगा। इसलिए इनको इतनी फिक्र सता रही थी। अरे इन्हें तो डोनाल्ड ट्रंप तो गाली गलौज पे आ गया, जर्नलिस्ट को इतने इतने गंदे गंदे गालियां दे दिया, हम बयान नहीं कर सकते। एक रोड चलता टपोरी एक पाकिट रहता है ना गोलंबा, उन्हें भी नहीं देता, जैसी इसकी जबान हो गई थी, क्योंकि बोखलाहट का शिकार हो गए थे। इन्हों दीवाने हो गए थे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जोरू को अम्मा बोल रहे, जोरू को बहन बोल रहे थे इन लोग, ये हिसाब हो गया था, क्योंकि इन्हों दिमागी तवाज़ुन से बिल्कुल भटक चुके थे। अब लेकिन जब कोरिया ने जब जाके बात की ईरान से सीज़फायर के लिए, तो उन्होंने 3 शराइत रखी। एक शराइत, जिंदगी में अमेरिका कभी भी इसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। दूसरा, गजा के ऊपर हो, रिफा के ऊपर हो, फलस्तीन के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। तीसरा, हमारे साथ हम चाहे एटमी ताकत बने या हम कुछ भी बना ले हमारे देश के अंदर, कोई तीसरा उसमें अमल दखल नहीं करेगा। तो जब ही रुकेगा सीज़फायर, उससे पहले नहीं रुकेगा। फिर उसने जो है सो उससे बात की, डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद पूरे हामिया माना। वो मानने के बाद फिर इसको टेलीफोन किए कोरिया की, रशिया की तरफ से, तो उन्हें बोल दिया ये मेरे को लिखत में चाहिए, क्योंकि ना इनका भरोसा ना इनकी ज़बान का भरोसा। अब ये बात भी मान ली, उन्होंने लिख के देने को भी तैयार हो गए। अब उधर जो है सो इन्हें ये जोकर, जबकि उसकी पब्लिक को भी मालूम है इसराइल की क्या हाल कर दिया इसराइल का, उसने अपने आप को जो है सो फिर साबित करना चालू कर दिया और फिर बम पिटाना चालू कर दिया कि हमने इतने तैयारे मार गिराए, इतना ईरान का नुकसान किया। रोडों पे निकल गई थी अवाम, इसराइल छोड़ के दूसरी जगह जाके खैमे डालने के जिंदगी गुजार रहे थे। शर्म कर रहे बदतमीज, अरे बदहया, अरे बदअखलाक, नहीं तो फिर मारता ईरान। फिर अब कोई सीज़फायर नहीं होगा। यानी देख रहा है उन्हें 3-4 दिन में अगरचे कोई गद्दारी करेगा तो बाद में फिर किसी के नहीं सुनेगा और बीच में कोई नहीं आना है, बता दिया है ईरान ने। इसीलिए आप लोगों को ये बता दूं मैं, यहाँ तक के खलीज के भी सारे फ्लाइटें परसों से बंद थे, लेकिन अभी हालत नॉर्मल होने के बाद वो भी खुल चुके हैं, जो सबके लिए अच्छी बात है। बहरहाल ईरान ने अपना काम कर दिया। ये सब बदुआएँ थे फ़लस्तीनियों की, उन मासूम बच्चों की, उन जो शहीद हुए, वो लोग जाके अल्लाह सुब्हाना ताला से जो सवालात किए, अल्लाह को रहम आया और अल्लाह ने करम फरमा दिया। बहरहाल नज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।